वो रहा अपना रास्ता। और अभी यहाँ पे ना फ्रूट्स शुरू हो गए हैं ऑलमोस्ट। ये देखो जापानी फल ये ऑलमोस्ट रेडी है और सेब भी लग गए हैं। और जो माउंटेन से फ्रेश वाटर आता है ना, वो ये वाटर है देखो सारा। आप लोग जो पहाड़ों में आते हैं ना, तो मिनरल वाटर की बोतलें मत लाया करो। गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म। कुल्लू से लेके मनाली तक पूरे रोड में नदी के किनारे पुलिस है। हाँ। और ये रूट चले गया मनाली और ये रूट चले गया चंडीगढ़। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कल हम पहुंच गए थे लेट नाइट, लगभग 2 बजे के आसपास, क्योंकि ट्रैफिक जैम इतना ज़्यादा था और वो हम आपको थोड़ा दिखा भी नहीं पाए क्योंकि थक भी गए थे। फिर थोड़ा हेडेक भी ज़्यादा हो रहा था, तो सोचा कि घर पहुंच जाएं। तो पहुंचते पहुंचते बहुत लेट हो गया और मनाली जाने के बजाय फिर हम इधर आए, क्योंकि मनाली के लिए ना बहुत, कुल्लू से मनाली तक पूरा जाम था, ट्रैफिक जैम, और उसमें 2-3 घंटे और लग जाने थे। फिर हमने कुल्लू से डाइवर्ट ले लिया और हम लोग अपने घर आए। तो बस अभी हमारा जिस काम के लिए आए थे वो काम आज पता लगेगा कितना होगा। अगर हुआ तो भी ठीक है, तो फिर शायद हम आज ही वापस निकल जाएंगे, और अगर नहीं हुआ या फिर डिले हुआ तो शायद फिर मंडे ट्यूसडे रुकना पड़े, क्योंकि मंडे भी छुट्टी है। तो इसलिए लग रहा है अभी कुल्लू जाके डिसाइड होगा कि क्या बनेगा, और वो लोग वेट कर रहे हैं। और अगर काम हुआ तो अपडेट आपको ज़रूर करेंगे। बस अभी घर से निकल रहे हैं। वो रहा अपना रास्ता और वो रहे अपने जसवाल साहब, और ऑन द वे हैं, वो भी ऑन टॉक हैं। तो अभी यहाँ पे ना फ्रूट्स शुरू हो गए हैं ऑलमोस्ट। ये देखो जापानी फल ये ऑलमोस्ट रेडी है और सेब भी लग गए हैं, एक साइज़ बन गया है। तो अभी पैरों में ना जूते पहने नहीं हैं, मिट्टी मिट्टी होगी, क्योंकि ये जो रास्ता है ना, इस पे घोड़े चलते हैं, जिससे सामान या रेत बजरी या ऐसी चीज़ें निकाली जाती हैं, ढोई जाती हैं। तो इसलिए उनके पैरों से ना ये मिट्टी बहुत सॉफ्ट हो गई है। बट मज़ा आ गया। आप देखो मैं अभी भी फुल स्लीव्स के साथ रेनकोट पहन रखा है, और ये इसलिए पहना है कि अभी गर्मी नहीं है और सुबह थोड़ी सी ठंड थी और आज बारिश का माहौल बना है। तो होप्स हो कि बारिश हो और मज़ा आ जाए और ये मिट्टी मुट्टी सारी ख़त्म हो जाए। तो ये है जी अपना स्टॉप। बहुत बार आपने देखा होगा यहाँ पे बेस्ट खड़ी थी। देखो यहाँ पे ना पार्किंग की हमारे इतनी समस्या नहीं है, क्योंकि गाड़ियाँ, ऐसा नहीं है गाड़ियाँ कम है, गाड़ियाँ कम से कम 20-25 गाड़ियाँ होंगी गाँव में। बट ये है कि ये ना जो रोड है, ये डबल लेनिंग का काम एक टाइम पे शुरू हो गया था, तो इसकी वजह से ना रोड बहुत खुला है। और ये जो शेड बन रखे हैं ना चारों साइड में, तो ये शेड की वजह से फिर भी उसके आगे ना बहुत जगह बच रही है, तो पार्किंग की इतनी ज़्यादा दिक्कत है नहीं। और यहाँ से लेके देखो आप गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिखेंगी आपको। और फिर भी आज मतलब जितने लोग हैं, मुझे नहीं लग रहा डे के टाइम में सारे यहाँ होंगे, तो इसलिए गाड़ियों की कोई दिक्कत नहीं है। और ये है वो बुबू जोत, जिसकी इलेक्शन में ठीक ठाक गूंज रही, और हर इलेक्शन में ना ये सबसे बड़ा मुद्दा बना होता है पूरे कुल्लू के लिए। और इस बारी तो यहाँ पे क्या नितिन गडकरी जी, क्या विक्रमादित्य जी, क्या या फिर कंगना जी, जयराम जी, सब ने पूरी जान डाल दी कि हम बुबू जोत हम बनाएंगे। अब देखो बीजेपी के एमपी बन गए हैं, तो होप हम ये कर रहे हैं कि ये बन जाए। और उसका जो सर्वे है ना, वो यहाँ से बना है और इस तरह का रूट है। और ये बैली से जाते हुए ना, जहाँ पे मैं जूम कर रहा हूँ, इसी के पास ना, इससे 500 मीटर पीछे से टनल शुरू है। तो सारा खेल ना उस टनल का है। तो जैसे एक बार इवन की टेस्टिंग हो गया है, उसका लेवल, वाटर लेवल, सॉइल टेस्टिंग सब कुछ हो गया है, तो स्ट्रेंथ वगैरह, अब नितिन गडकरी जी ने ये बोला मैं दिसंबर में शुरू करा रहा हूँ। और लेट्स सी, होप कर रहे हैं अगर ये हो जाए ना, तो अगर गूगल मैप पे आप देखोगे जोगिंद्रनगर टू मनाली बाय मंडी आपको 70 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ेगा इस रूट से। तो अगर पठानकोट से आर्मी लाइन हो, या फिर इमरजेंसी हो, या फिर यहाँ से टूरिस्ट धर्मशाला, आपका चंबा, पठानकोट, अमृतसर तक का रूट ना ये वाला हो जाएगा और बहुत शॉर्ट हो जाएगा। अब पिछले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था, एक साइकिलिस्ट यहाँ से गए, तो वो यहाँ से जाते जाते ये टॉप से बाय जोगिंद्रनगर तो नहीं, उससे पहले से एक टर्न है जहाँ से बुजौरा नाम एक जगह है कुल्लू में, तो वहाँ पे निकले। तो इसलिए शॉर्ट बहुत है। और ये हमारे गांव की पानी की सप्लाईज हैं देखो, तो पानी बहुत पीछे से आता है, माउंटेन वाटर, ऑलरेडी फ्रेश वाटर। तो होप सो कि बन जाए। और बस अब हम निकल रहे हैं कुल्लू, तो उम्मीद करते हैं कि आज काम भी हो जाए
और कुछ अच्छी न्यूज़ हमारे इस टनल के बारे में भी आ जाए। और जो माउंटेन से फ्रेश वाटर आता है ना, वो ये वाटर है देखो सारा। और इसमें हम बचपन में बहुत नहाते थे। ये जो ब्रिज है ना, इस ब्रिज के पास हमने एक छोटा सा तालाब बनाया था और उस तालाब में हम नहाते रहते थे। हाँ जी, हॉर्न में जाए जा रहे हैं आप। ये जसवाल साहब है देखो, रेडी है। गाड़ी का टायर शूट कर लो, कितनी पास है। ओहो, ये देखो, ये रात को ना मैंने पार्क करवाई थी इनसे, क्योंकि एक्सट्रीम जगह हमने, बड़ी गाड़ी है ना, इसलिए हमने मोड़ पे लगाई थी। हमें लगा सेफ साइड के लिए कोई रिस्क नहीं होना चाहिए। जाने दो, आराम से सीधा रखो, बस स्ट्रेट करते जाओ। और ये देखो यहाँ पे, जाने दो, निकल गई। तो चलो जी, निकलते हैं फटाफट और निपटाते हैं काम। अभी ब्रेक ले लिया है कहाँ पे, अपने फेवरेट नेचुरल पानी के पास। और ये जगह आपको ना मैंने बहुत बार दिखाई है। ये देखो, यहाँ पे रुकने के ना रीज़न्स हैं। एक तो हम चप्पलों में आए थे घर से, तो शूज़ डालने जसवाल साहब ने, मैंने तो नहीं डालने, क्योंकि गाड़ी चलाने में ना आसान हो जाता है। और मिट्टी हो गई थी, तो थोड़ा ना यहाँ से अब आगे जाना है मार्केट वाली साइड। थोड़ा सा अपना क्लीनिंग का ध्यान तो खुद ही रखना पड़ता है। ये देख लो, तो पानी इतना ठंडा है ना, इसको मतलब 2 मिनट हाथ रखना ऐसा मुश्किल है। आप लोग जो पहाड़ों में आते हैं ना, तो मिनरल वाटर की बोतलें मत लाया करो। ये नेचुरल पानी पियो, सब कुछ सेट हो जाएगा, आपका डाइजेशन और आपका माइंड बिल्कुल ठंडा। पानी की खासियत ये हो जाएगा, गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म। अब इसके पीछे ना साइंस है, वो तो मैं समझाऊंगा नहीं, पर लोग इसको समझते नहीं हैं। वो तो मैजिक है। लोग तो मैजिक है, पर हमें तो लगता है ये साइंस है। अब आप लोग कमेंट करके बताओ, ये साइंस है या फिर मैजिक है या करिश्मा है। पहाड़ों में जो सबसे ज़रूरी है ना सामान ढोने के लिए, वो है ये झूला। देखो आप, ये झूले का बेस ही है। यहाँ पे सामान उतारा जाता है, फिर ऊपर बगीचों में ले जाया जाता है। और इसकी डिस्टेंस होगी कम से कम 1 किलोमीटर से ज़्यादा। चाहे सेब हो, चाहे खाद हो, पेस्टिसाइड, जितने भी चीज़ें हैं जो बगीचे के लिए रिक्वायर्ड हैं, वो सारी इसके थ्रू जाती हैं। और कभी कभी हमने सुना है, मैंने देखा तो नहीं है, कि कुछ आदमी जो बड़े जिगरी होते हैं ना, जो बड़े मेंटली बड़े प्रिपेयर्ड होते हैं, निडर होते हैं, वो लोग भी चले जाते हैं। पर मेरे में तो इतनी हिम्मत नहीं है। आप जा सकते हैं भाई, जिंदगी एक बार मिली है तो इसको अच्छे से जी, इसको अच्छे से जी, बिना वजह रिस्क नहीं लेना। क्यों? ये तो बेवकूफ़ी हो जाएगी। बेवकूफ़ी हो जाएगी तो कि खुद इसलिए बुलावा दे रहे हैं। ऐसे रिस्क में हम नहीं जाते हैं। और यही ट्रेजेडी ना हमने कल भी सुनी। एक बंदा ब्यास में बह गया और वो अपने लगवैली का ही था, और उसने क्या करा, ड्रिंक करी थी शायद, ऐसा है, हमें कोई इसकी ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं है। तो फिर वो जोश में ना ब्यास के किनारे चले गए, और फिर वो ऐसा गया कि वापिस ही नहीं आया। तो इसलिए आप लोग भी नदियों से दूर रहें और अपनी लाइफ की कीमत समझें और ऐसे फालतू के रिस्क ना लें। एक इम्पोर्टेंट बात और मैं बता देता हूँ, हाँ, जो हम कल भी बताना भूल गए, कि कुल्लू से लेके मनाली तक पूरे रोड में नदी के किनारे पुलिस है। हाँ, ठीक है। जो बाहर से आ रहे हैं वो बहुत मर रहे हैं इस बार। आई थिंक कम से कम नहीं 12-13 लोग तो बह चुके हैं, और उनमें फैमिली मेंबर 2-2 मेंबर 3-3 मेंबर। एक परसों का इंसिडेंट है जो हमें पता चला कि एक फैमिली मेंबर पत्थर के ऊपर चढ़ा था, वो स्लिप हुआ, बिल्कुल, और पानी में चला गया। उसको बचाने के चक्कर में दूसरा गया, फिर तीसरा गया, फिर चौथा गया। उसमें से 2 बच गए हैं और 2 बह गए, और बाद में उनकी डेड बॉडी निकालनी पड़ी। ये देखो वाटर क्रॉसिंग। तो ये है, सेफ रहें। और पुलिस वाले चालान भी कर रहे हैं, फिर भी नहीं सुन रहे हैं। परमानेंट ड्यूटियां लग गई हैं। हाँ, फिर भी लोग डर नहीं रहे हैं, चालान दे रहे हैं और पानी में जा रहे हैं। भाई अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखो। गर्मी तो सभी को लग रही है, पर जान से बढ़ कर नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो अभी हम ऑलमोस्ट कुल्लू पहुंचने वाले हैं, और इस गर्मी में देखो नीचे लोग पूरा ना नहाने का आनंद ले रहे हैं। आपको शायद ना दिखे,
दिखे या दिखे, थोड़ा सा रोड भी कच्चा है ना, तो कॉम्प्रोमाइज़ करिए स्टेबिलिटी से। बट यहाँ पे देखो आप, पूरी गर्मी की फीलिंग ले रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली हमारी मीटिंग और काम हो गया है और अभी शाम के लगभग 4 साढ़े 4 बज रहे हैं और हम इस टाइम हैं कुल्लू सिटी की अपोजिट साइड में। और ये देखो, ये है पूरा कुल्लू टाउन और ये अखाड़ा बाज़ार और सरवरी बाज़ार है ये वाला, और ये बस स्टैंड रूट है, और ये आ गया हनुमानी बाग और ऊपर ढालपुर ग्राउंड उसके बैक साइड में, और आगे आ गया गांधीनगर और कॉलेज वाला एरिया। साथ में चल रही है ब्यास नदी, और ये जो नदी आई सरवरी नदी, ये है अपने लगवैली से आई हुई, और जो लगवैली का रीजन है वो सारे का सारा ये है। और ये रूट चले गया मनाली, और ये रूट चले गया चंडीगढ़, और मणिकर्ण कसोल भी आप यहाँ से जा सकते हैं। तो अब मीटिंग का ये नतीजा रहा कि हमारा काम ना ऑलमोस्ट 50% हो गया। अब हमारा कुछ ऑफिशियली काम है वो कल हो नहीं सकता है, क्योंकि कल छुट्टी है मंडे को, और ट्यूसडे को हमारा चंडीगढ़ में बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो मैंने और जसवाल साहब ने ये डिसाइड करा कि हमें चंडीगढ़ जाना पड़ेगा वापस अभी। तो इसलिए हम आगे इधर देखो, पेट्रोल पंप पे बस गाड़ी में डीजल डलवाया जा रहा है, और जसवाल साहब अपनी माइलेज को मॉनिटर कर रहे हैं, और इसकी वीडियो अलग से आएगी, तो वो आपने ज़रूर चेकआउट करना इनके चैनल पे जाके। तो वहाँ पे माइलेज का सारा ये बता रहे हैं कि चंडीगढ़ से कुल्लू कितना लग रहा है माइलेज, कुल्लू से वापस कितना लगेगा, वो भी स्कॉर्पियो एन के अंदर। तो अब हम जा रहे हैं मनाली। और जब भी आप बिज़नेस करते हैं ना, तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहता है कि आपको ट्रैवल बहुत करना पड़ता है। अब देखो, कल हम आए रातों रात चंडीगढ़ से, आज मीटिंग करके अब रातों रात जाना पड़ रहा है, मतलब अभी जाना पड़ रहा है, पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। तो यही है, बस ऐसे लाइफ चलती रहेगी। तो अब निकलते हैं हम फटाफट, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लेट पहुँचेंगे शायद 8-9 बजे के आसपास या 10 बजे, क्योंकि रास्ते में इतना ट्रैफिक जैम है ना। आप यहाँ से देखोगे ना, आप 30 सेकंड कंटिन्यू, मतलब एक भी गाड़ी का गैप नहीं देख सकते हैं। 30 सेकंड तक भी रोड खाली नहीं रह रहा है। हर 30 सेकंड के अंदर अंदर कोई ना कोई गाड़ी आ रही है। तो ये गाड़ियाँ जहाँ पे आगे रोड का कंजेशन होगा, जहाँ पे रोड टाइट होगा, खासकर हरोगी और पंडो के बीच में, तो वहाँ पे दिक्कत आने वाली है। देखो, सारी गाड़ियाँ बाहर की हैं, दिल्ली नंबर है, चंडीगढ़ है, पंजाब है, राजस्थान है। तो इसलिए मुझे लग रहा है हम ट्रैफिक जाम में भी फंसने वाले हैं। लेट्स सी कब क्या होता है।